सबसे पहले ये टर्न टेबल आपके पास है, इसमें प्लास्टिक का आएगा, मेटल का आएगा, स्टील का, ग्लास का। सबसे पहले तो आपको लेते टाइम ये देखना है कि इसकी स्पिनिंग ये कितना कर रहा है। अगर आपको अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो इसकी ये स्पिनिंग देखनी है आपको, कम से कम एक बार में 10 से 12 बार तो ये रोटेट होना चाहिए, तभी हमारा जब चलेगा तो इसमें फिनिशिंग आएगी केक में। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको परचेज कीजिए। सिर्फ अपने ही बनाने साल के 2-4 केक तो आप प्लास्टिक वाला भी 480 तक ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा प्रोफेशनली आप आगे कर रहे हो यूज तो आप मतलब कम से कम ये तो ले लो। ये इसको बोलते हैं ब्रैड कटिंग नाइफ, ठीक है, ये भी आपको चाहिए। घर में जो चाकू होते हैं छोटे होते हैं, काम चलेगा लेकिन नहीं चलेगा उससे काम, क्योंकि पूरा ब्रेड के आर पार जाना चाहिए, है ना। हमारे हार्डली इतने होंगे, इससे बड़े नहीं होते हैं, ब्रेक हो जाएगा वो, हाँ ब्रेक हो जाएगा आपका स्पंज जो है। तो आपको ये चाहिए, मतलब ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि मतलब अगर आप होम बेकिंग भी कर रहे हो, अपनी पर्सनल भी कर रहे हो तो भी आपको ये चाहिए। इसको बोलते हैं पैलेट नाइफ, जो आप केक पे क्रीम लगाएंगे, आइसिंग करेंगे, उसके लिए आपको चाहिए। इसके डिफरेंट साइज़ हैं। छोटा काम करना है, बारीक काम आ जाता है कहीं पे तो आपको छोटा लगेगा, बड़ा है तो बड़ा लगेगा, ठीक है। तो ये कितने हैं मेरे पास, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लो, क्योंकि कई बार मुझे हाफ के जी के भी आ जाते हैं और 2.5-3 तक के भी आते हैं, तो मैंने ये दोनों सेट ले रखे हैं। ये आपको बैटर बनाने के लिए, मिक्सिंग के लिए, क्रीम मिक्सिंग के लिए, कलर मिक्सिंग के लिए, उसको मोल्ड में डालने के लिए, और भी स्पून से हमारे घर में जो होती है कर सकते हैं, बट इससे क्या है एकदम क्लीन निकल के आएगा, आपको बर्तन में कुछ भी नहीं बचेगा, क्लीनली हो जाएगा, साफ अच्छे से हो जाएगा, ना आपकी व्हिपिंग वेस्ट होगी, ना आपका बैटर, मतलब क्लीन करेगा ये आपका। तो ये भी ज़रूरी है। आपके पास आपके उसमें आया होगा सेट में ग्रीस करने के लिए। और अगर आपके पास स्प्रे बॉटल ले लो, या तो आप, ठीक है, क्योंकि हमें केक जो अपना स्पॉन्ज होता है उसको सोक करना पड़ता है, तो या तो आप स्प्रे बॉटल रखो, नहीं तो आप ये रखो, ये आपके कई काम करेगी। स्प्रे बॉटल सिर्फ आपका सोकिंग का ही काम करेगी और कुछ काम नहीं करेगी, लेकिन आप इससे भी सोक कर सकते हो। स्पून से एक ही जगह पे पड़ेगा, इसको आप ब्रश को किया और धीरे धीरे ऐसे कर दिया तो ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा केक की फिनिशिंग देने के लिए। इसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं स्क्रैपर, स्क्रैपर बोलते हैं। ये प्लेन है, आपको प्लेन करेगा आपका केक। अगर आपको उसमें कॉम वाला डिज़ाइन चाहिए, वेव चाहिए, इससे आप वेव्स दे सकते हो, सीधे कॉम वाला कर सकते हो। ज़्यादा बड़ी कॉम करनी है तो इस साइड से कर लो, ये आपके उसके काम आ सकते हैं। इसका सब्स्टिट्यूट है, आपके पास घर में कुछ इस तरह के कार्ड वगैरह अगर आपके पड़े हैं, मैंने बहुत से केक इसी से बनाए हैं काफ़ी देर मतलब टाइम के बाद मैंने ये मंगाए हैं, इससे भी मैंने बहुत बनाया और अच्छी हो जाती है। अगर इस टाइप के कुछ कार्ड हैं आपके पास तो आप उनको यूज़ कर सकते हो, मतलब हाँ। और मैं दिखाऊंगी, शायद अभी वो है नहीं मेरे पास, कुछ हार्ड पेपर जैसा होता है ना इस टाइप के, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये लेना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपकी कटिंग भी मेजर करके इसमें कटिंग भी कर लो तो आपका ये कॉम वाला काम भी कर देगा। तो ये लेना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बहुत बात की बात है। ये बनाने के लिए आपको ये नेल चाहिए, ये ज़रूर चाहिए अगर आपको फ्लावर बनाना है तो। बिना फ्लावर के भी केक आइसिंग होते हैं, बट अगर फ्लावर बनाना तो आपको ये चाहिए। साथ में सीजर चाहिए जो यहाँ से आपका फ्लावर उठा के और केक पे रखेगा, मतलब क्रीम से जो बनाता है। हाँ, क्रीम से जो फ्लावर बनेंगे ऊपर नहीं बनाते हैं, ऊपर इसके ऊपर ही बनाते हैं, केक के ऊपर नहीं बनाते हैं। केक के ऊपर तो आपके लिए फिर परफेक्शन आना चाहिए बहुत ज़्यादा, है ना। डायरेक्ट बनाने के लिए आपको बहुत परफेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें सेकंड चांस नहीं है ना। तो ये आपको चाहिए, पहले ही आप अपने बना के रख लो, जितने फ्लावर चाहिए बना के रख लो फ्रिज में। जब आपका केक पूरा कंप्लीट हो जाए, आइसिंग उसकी फिनिशिंग हो जाए, फटाफट आप है ये कपलर, इसको यहाँ से कट करके इसको कैसे इसमें सेट करना है, इसके साइज के हिसाब से कट करेंगे इसको। इतना करती हूँ, आई थिंक कितने में हो जाएगा। मतलब इसको अंदर डाल के साइज को देखना पड़ता है। हाँ, फिर आप अपनी बाहर से आपको डिज़ाइन नोजल चेंज करनी है, आपको बॉर्डर में कुछ नोजल चाहिए, ऊपर कुछ नोजल चाहिए, अभी ज़्यादा ही तो आप क्या आपकी क्रीम इसमें है, आपको नोजल चेंज करना है, मतलब ठीक है। हाँ, तो आपको क्रीम निकालने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या, अगर हमने डायरेक्ट इसमें डाली है क्रीम, अगर आपको नोजल चेंज करना, आप पूरी क्रीम वापस निकालोगे, है ना, फिर दूसरा नोजल डालोगे। इसमें क्या है, आप यहाँ आप सीधे यहाँ पे ये नोजल डालेंगे
और इसको यहाँ पे टाइट। पाइपिंग बैग तो आपको पता ही होगी, आइसिंग बैग, पाइपिंग बैग कुछ भी बोलते हैं इनको। इससे बड़ी भी आती है, आप मीडियम साइज़ की लो। छोटी में छोटी सी मतलब थोड़ी क्रीम जाएगी, आपको बार बार क्रीम डालनी पड़ेगी, है ना। कम से कम इतना ले लो, ठीक है। तो ये साइज़ मीडियम साइज़ का ले लो आप। ये पाइपिंग बैग होते हैं, किसी किसी में 1M या कुछ ऐसे करके लिखा होता है, जैसे मेरे इस वाले में शायद पड़ा है, हाँ इसमें है, ये है 127 करके। बट आप साइज ऐसे देख लीजिए, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आपका थोड़ा छोटा रोज़ बनेगा, इससे आपका थोड़ा बड़ा बनेगा, इससे भी बड़ा आता है, आपका बहुत बड़ा रोज़ चाहिए, है ना। तो आप ये, और रोज़ का क्या है कि एक तरफ से ब्रॉड होगा, एक तरफ से थिन होगा। मेन ये है, किसी किसी में आपको थोड़ा सा कर्व भी मिलेगा, जैसे इसमें हल्का सा कर्व है, इससे ज़्यादा कर्व वाले भी आते हैं, तो पत्तियाँ क्या थोड़ी सी घूमी हुई आएंगी, है ना। इसमें क्या फ्लैट है, रोज़ इससे भी बनेगा। रोज़ भी जैसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कम से कम 100+ तो वैरायटी होगी रोज़ की, है ना। तो इसी तरह से ये नोजल भी हैं, तो आप कोई 1 या 2 ले लो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आप किस लेवल पे काम कर रहे हो ना, डिपेंड उस पर करता है ये, ठीक है। ये रोज़ के लिए हो गई। इस टाइप की जो नोजल होती है रोज़ फ्लावर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो आपको ऐसे प्लेन मिल रही है ना, आगे सिर्फ पॉइंट है, आपको नाम वगैरह लिखना है कुछ, उसके लिए ये नोजल चलेगी। ये आप नहीं भी लोगे, सीधे पाइपिंग बैग से भी कर सकते हो, हल्का सा कट मारो, उससे लिख दो, है ना। ये मेरी सेट में आई थी तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, नहीं होती तो नहीं करती। ये जो आपको ऐसे प्लेन मिल रही है ना, आगे सिर्फ पॉइंट है, आपको नाम वगैरह लिखना है कुछ, उसके लिए ये नोजल चलेगी। ये आप नहीं भी लोगे, सीधे पाइपिंग बैग से भी कर सकते हो, हल्का सा कट मारो, उससे लिख दो, है ना। ये मेरी सेट में आई थी तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, नहीं होती तो नहीं करती। ये एक तरफ प्लेन मिलेगा और एक तरफ आपको ऐसे कटिंग मिलेगी जिग-जैग। ये बास्केट नोजल है, ठीक है। इससे आप बास्केट वाला अगर आपको डिज़ाइन बनाना है तो आपको ये नोजल लगेगा। अब ज़रूरी नहीं है इससे बास्केट ही बनाएं, और भी तरीके की आप बॉर्डर और बना सकते हैं, लेकिन मेन जो है इस नोजल को बास्केट नोजल के नाम से ही जानते हैं। ये है, इस तरह की जो कटिंग होगी, वी शेप की दिखेगी आपको, यहाँ से हल्का है और बीच में एक वी शेप है। तो ये आपको लीफ बनाने के लिए लगेगी। इससे छोटी बड़ी, ये मीडियम साइज़ की है, इससे बड़ा नोजल भी आएगा, छोटा भी आएगा, ये मीडियम है। इससे आप जो मेन जो होता है ना आपका क्रीम का जो प्रेशर है, उस प्रेशर पे आपको मेन फोकस करना है। आपको अगर बड़ा बनाना तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा दे दो, छोटा बनाना है कम प्रेशर दे दो, तो ये आपका काम बराबर करेगी। आपको बड़ी नोजल वो पैटर्न भी बन जाएगी और छोटी भी बन जाएगी। पहली है रोसेट। एक तो आप रोज आप इससे बना सकते हो, रोज नोजल से, और एक आप डायरेक्टली भी बना सकते हो। इस टाइप की जो आएगी, ये भी मैंने मीडियम साइज़ के लिए, इससे भी बड़े नोजल आते हैं, आपको जितना बड़ा रोसेट बनाना है। और बड़ा रोसेट क्या, जब 2-2.5 किलो से ऊपर केक जाता है तभी उतने बड़े की ज़रूरत पड़ती है। 2-2.5 किलो तक इससे काम चल जाता है, अच्छा मतलब साइज़ बन जाता है। इसके अगर कट और थोड़े गहरे होंगे जो बड़ा होगा तो और बड़ा बनेगा। ये हमारे मतलब घर के यूज़ के लिए काफ़ी है। स्टार है, इससे भी रोसेट बनेगा, ठीक है। वो ओपन स्टार है, ये क्लोज है। अब इसी में छोटे बड़े साइज भी आते हैं। ये हमारा 3 पॉइंट है क्लोज में, और ये हमारा 5 पॉइंट है क्लोज में ही है। ये भी ये भी क्लोज का ही। और एक्चुअली ये मेरा थोड़ा कर्व वाला है, इसमें आपको ये थोड़े से घूमे हुए देखेंगे कट, है ना। इसमें जो रोसेट आप बनाओगे कुछ घूमी हुई उसकी वो आएंगी पैटर्न। इसमें भी ये सीधा है, ये घुमा हुआ है और ये सीधा है। अगर आपके पास मतलब 2 से 3 नोजल भी है ना, तो कम से कम आप 15 से 20 डिज़ाइन बना सकते हो। हर नोजल से कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनेगा। आपके हाथों के मूवमेंट पे डिपेंड करता है सारा, और आपके प्रेशर पे डिपेंड करता है, आपकी क्रीम का जो प्रेशर है। क्रीम बहुत सॉफ्ट चीज़ होती है, बहुत मतलब उसके साथ सॉफ्टली काम करना होता है। जब कोई थीम केक आ जाता है हमारे पास, जैसे कोई जंगल थीम आ गया या क्रिकेट का हो गया, बास्केटबॉल, इस टाइप के जो थीम केक आ जाते हैं, तो उसमें ये वाली नोजल लगेगी, ग्रास नोजल। इसमें आपको छोटे छोटे डॉट दिखेंगे, ग्रास जैसी निकल के आएगी। ये आपको हाफ सी जैसा दिखेगा इसमें, हाफ सी। अगर आपको सनफ्लावर बनाना है तो सनफ्लावर बनाने के लिए आपको ये नोजल लगेगी, ठीक है। आपको शेल डिज़ाइन बनाना है, शी शेल जो होता है, अगर वो डिज़ाइन बनाना है, ये डिज़ाइन बटर स्कॉच में बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो आपको ये नोजल लगेगी। इसमें आप काफ़ी ब्रॉड है और बहुत छोटे छोटे कट हैं इसमें, तो इसको शी शेल नोजल बोलेंगे। उसके बाद इसमें ये मैगी के लच्छे जैसे आते हैं, पतले पतले, आपको इस तरह की फ्रिल देनी है तो आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है वैसे।
उसके बाद ये आपका 2 इसमें डिज़ाइन बनेंगे। एक तो अगर आपने इसको ऊपर रखा तो आपका सीसेल वाला डिज़ाइन आएगा। अगर आपने इसको इस तरीके से रखा तो जो पर्ल जैसे डिज़ाइन बनते हैं ना, हम बनाते हैं बॉर्डर पे, पर्ल जैसे दिखते हैं आपको क्रीम के। अगर आप इसको ऐसे घुमा के रखेंगे तो आपका पर्ल वाला डिज़ाइन बनेगा क्रीम का। और उसके बाद एक और है, ये जैसे मैंने आपको छोटा दिखाया था स्टार, क्लोज स्टार, ये इससे छोटा रोसेट बनेगा, इससे बड़ा बनेगा। ये दोनों क्लोज स्टार है। तो स्टार में आपको क्लोज और ओपन करके 2 मिलेंगे। दूसरा आपको साइज मिलेंगे डिफरेंट 3 साइज मिलेंगे। और तीसरा आपको कुछ कर्व वाले मिलेंगे और कुछ आपको सीधे मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जैसी रिक्वायरमेंट है आप ऐसा ले लीजिए। आपको डॉल केक वगैरह बनाना है तो आपको छोटा चाहिए, डोरेमोन केक है, आपको छोटा चाहिए स्टार, है ना, क्योंकि बड़ा बड़ा स्टार रखने से फिनिशिंग नहीं आएगी, उसमें आपको ये छोटा वाला ही चाहिए होगा। कोई बड़ा है जैसे डॉल में कि आपको ऊपर की जो ड्रेस होती है वहाँ पे आपको छोटा चाहिए। डिज़ाइन पे कैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ करते हैं नोजल। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ये पीस के हिसाब से मिलते हैं। आप अगर सेट नहीं ले रहे ना तो आप बेकरी शॉप पे जाओ, पीस के हिसाब से ले लो। पहले अपना डिज़ाइन चूज़ करो, आपको क्या बनाना है, उसके हिसाब से अपना नोजल ले आओ। और एक नोजल से आप कम से कम 5 डिज़ाइन तो बना ही सकते हो। बाकी पूरी आपकी इमेजिनेशन है, आपकी क्रिएटिविटी, आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास इतने नोजल हैं, अभी तक मुझे इतनी नोजल की जरूरत पड़ी है। और इससे हम रोज़ ही नहीं बनाएंगे। ये सदाबहार का जो फ्लावर होता है ना, सदाबहार का देखा आपने, बाहर देखा होगा पर्पल कलर का, छोटे छोटे, मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी। जो इस टाइप की पंखुड़ी आती है ना फ्लावर की, आपने देखी होंगी 5 पैटर्न वाला, वो भी बना सकते हैं। और इससे आप केवल ऐसा घुमा हुआ रोजेट भी बना सकते हैं। कई तरीके के फ्लावर इससे बना सकते हो। आप फ्रिल बना सकते हो डॉल में, अगर आपको फ्रिल वाला डिजाइन देना है तो आप इसे यूज़ करें। इनकी बेसिकली ज़रूरत हमें फॉन्डेंट में पड़ती है। अगर आप फॉन्डेंट में भी थोड़ा बहुत काम जानते हो तो नेम वगैरह लिखने के लिए, बर्थडे लिखना है, नेम लिखना है, तो इससे अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। नहीं तो आप अदरवाइज आपको प्लेन से या गैनेश से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनमें डिफरेंट साइज आते हैं। अगेन मैं आपको बोलूँगी कम से कम 1 kg वाला तो दो, क्योंकि हम घर में बनाएंगे तो भी 1 kg का तो हमें चाहिए। ½ kg का लोगे आप, उसमें 1 kg नहीं बना सकते। 1 kg ले लिया आप, ½ kg आराम से बना लोगे, है ना। तो मतलब 1 kg का तो लो ही आप। तो इसमें ये हैं, ये भी डिफरेंट साइज़ के हैं। ये 6 इंच का है। अगर आपको ½ kg केक बनाना है तो आपको 6 इंच का टिन लगेगा। अगर आपको 1 kg केक बनाना है तो आपको 7 इंच का लगेगा। अगर आपको 1½ kg बनाना है तो आपको 8 इंच का लगेगा। ओके, राउंड शेप में। ये भी 1 kg का है, लेकिन कुछ जैसे करेक्टर, कार्टून करेक्टर वाला आ जाता है ना, थोड़ा डिज़ाइन और काम के लिए प्लेस चाहिए, तो ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, हाइट में कम है। ये दोनों 1 kg के हैं। ये हाइट में कम है, इससे फ्लैट ज़्यादा हो गया है। अगर आपको टॉल केक चाहिए तो आपका डाया कम हो जाएगा और आपकी ये हाइट बढ़ जाएगी, है ना। तो हमें जो करने चाहिए होते हैं बेसिक इसी टाइप के चाहिए होते हैं। बाकी स्क्वायर केक बनाना है तो स्क्वायर, ये 1 kg का है, लेकिन इसमें आप 2 kg तक बेक कर सकते हो। जब हम बटर पेपर का यूज़ करते हैं उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा दो इतनी, और आप 2 kg तक आराम से बेक कर लो इसमें। तो बेसिकली आपको ये इतने ही चाहिए। हार्ट शेप का मॉडल देने की या कार, ये सब बहुत रेयर होते हैं। और हार्ट का तो इजीली आपका राउंड सी बन जाएगा, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो कहूँगी लो ही मत उसको। और कार बार की तो बहुत रेयर होता है। आप स्पॉन्जी थोड़ा सा उसमें वेस्ट होता है, बस कटिंग वटिंग शेप देके आप आराम से कर लो। ये आपको कंपलसरी चाहिए अगर आपको क्रीम बेक करनी है। अगर क्या केक बना रहे हैं तो क्रीम तो करनी चाहिए, ये चाहिए है। इसमें आपको देखना क्या है, आपको वॉट देखना है। ठीक है, कम से कम आपको 300 वाट का चाहिए। इससे कम का होगा आपका ये गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, थोड़ी सी क्रीमी, और गर्म होने से कोई भी मशीन है वो खराबी होनी है। तो कम से कम 300 वाट का आप लो। ISI मार्क देख लो, कंपनी कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाट देखो, ISI मार्क देखो। देखा है नहीं, क्या कंपनी का है क्या। हाँ, कुछ नहीं, आपको ये 2 ही चीज़ें देखनी है इसमें। आप वाट देख लो, ठीक है, मेन वाट है। कहाँ है ये मेरा नोवा का है, उसके ऊपर ही दिखता है। ऑर्बिट का आएगा, सोनी का आएगा, मर्फी और चर्ट का आएगा। किसी भी कंपनी का लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वॉट जो है कम से कम 300 वॉट का होना चाहिए, जिससे कम से कम आप इससे क्या 3 किलो तक का केक बना लेती हूँ। तो अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 1 ईयर से ऊपर हो गया है, चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा अपना थोड़ा रुक के आप यूज कर लो, लेकिन कम से कम इतना तो चाहिए।
इसके साथ ही ये ब्लेड, इसी टाइप का बीटर चाहिए होगा और किसी टाइप का बीटर नहीं चलेगा इसमें। हैंड मिक्सर और वो मतलब बहुत कुछ यूट्यूब पे मिलेगा ना जुगाड़बाजी, पर परफेक्ट क्रीम मैंने क्योंकि बहुत फेस किया है, इसके अलावा और किसी से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। इसको इस तरह से अटैच कर दीजिए इसमें। इसमें हाँ ये स्पीड को और देखना है आपको, ये 7 स्पीडर है, आपका देखा कितना है, 7 स्पीडर है। तो इनमें से लिए आपको 2 पे करना है, फिर आप 4 या 5 पे आ जाइए और उसके बाद लास्ट में आप फुल पे आ जाइए। ये कप है आपके पास, ये ज़रूरी है क्योंकि बेकिंग क्या है, साइंस है, कुकिंग आर्ट है, लेकिन ये साइंस है। इसमें ज़रा भी इधर उधर हुआ तो आपका गड़बड़ी है, फिर सही रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये ज़रूरी है ना। इसके लिए फिक्स कर दिया कि अब इतना अगर केक बनाना है तो मैं इसी से बनाऊंगी। इसकी ज़रूरत मुझे बहुत बाद में पड़ी लोगों को बताने के लिए, मुझे नहीं ज़रूरत है इसकी, बट अगर किसी को बताना है तो फिर मुझे मैंने भी ये लिया, लेकिन कप से ही मेजरमेंट कहती हूँ। कब से ना वो ठीक है, हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल आती है। एक बार सेट कर लो, आपका 1-2 बार थोड़ा गड़बड़ होगा लेकिन सेट हो जाएगा आपका, फिर आप उसी से करते रहो, इधर उधर कहीं जाने बस फिक्स कर दो कि हाँ मुझे इस चीज़ के लिए इसकी ज़रूरत है। अगर आप खरीद रहे हो मिक्सिंग बाउल तो इस टाइप के खरीदो, ये इससे बड़ा और इस साइज तक का खरीद लो। अगर आपके पास घर में इस तरीके के बाउल हैं तो आप इन्हीं से काम चला लो, फिर बाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाई कर रहे हो तो आप इस टाइप के खरीद लो, ठीक है। इसमें आप बैटर भी मिक्स कर सकते हो। केक बोर्ड आपको अगर 1.5 kg का 2 kg तक का बन जाएगा इसमें। तो ये इंचेस के हिसाब से आता है, ये 1 kg के लिए राउंड में भी मिलेगा, स्क्वायर में भी मिलेगा, कटिंग वाले मिलेंगे, चाहे जैसे ले लो। इसका इतना काम है कि केक पेपर, अगर आप बहुत बड़ा केक बना रहे हो तब आपको इसकी ज़रूरत है। हम अपने घर के जो छोटे केक बनाते हैं तो A4 साइज पेपर पता है आपको, आप उसको यूज़ कर लीजिए, वो भी अच्छा रिजल्ट देगा। मैं उसी को यूज़ करती हूँ, जब मेरा 2 से ऊपर आता है तभी मैं इसे यूज़ करती हूँ बटर पेपर।